और हम लोग देते इसलिए कि वापस आवे, हमारे यहां देते इसलिए कि वापस आए। मेरे दोस्तों, जब मैंने दिया था तो 5,000 का तोला, अब 50,000 का तोला है, क्या करूं? जब मेरे यहाँ शादी थी तो मेरे दोस्त मैंने 5,000 का तोला किसी को दिया था, किसी का। अब मेरे यहाँ शादी है तो 50,000 का हो गया। अब तोला एक ही है मगर कीमत कितनी बढ़ गई। अब कोई गरीब की लड़की को मैंने दिया और फिर लेने की आशा रखूं तो हाल क्या होगा। तो कर्ज की नियत से मत दो मेरे दोस्तों, उसको आजाद कर दो। तो रहा व्यवहार वलीमा, तो सुनो दोस्तों, हम लोग जो व्यवहार लेते हैं वो खाने के पैसे नहीं लेते, वो खाने के पैसे नहीं होते। इसलिए कि हमने अक्सर देखा है कि जब सलामी चांदला लिखा जाता है तो खाता एक है, लिखाने वाला कभी 1100 भी लिखाता है, कभी 2500 भी लिखाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पूरी फैमिली आकर खा जाती है, 50 आदमी खा जाते हैं और लिखवाता 101 है। तो पता चला ये खाने के हम पैसे नहीं लेते। हमने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे जो नहीं गए फिर भी हम लोग सलामी पहुंचा देते हैं। किसी के घर हम शादी में नहीं गए, खाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिया, फिर भी उसका व्यवहार हम कर देते। पता चला मेरे दोस्तों, शादी के दिन जो व्यवहार लेते हैं वो खाने के पैसे नहीं होते, ये हमारा एक व्यवहार है, ये हमारा एक व्यवहार है। मैंने तुझे दिया, तू मुझे दे। तो मेरे दोस्तों, ये सोच कर कि व्यवहार नहीं लिया जाएगा इसलिए कुछ लोग वलीमा नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, ये सोचकर आप सुन्नत को तर्क न करें। वलीमा मेरे दोस्तों, पहली रात के बाद शौहर वाले, लड़के वाले जो खिलाते हैं उस दावत को वलीमा करते हैं, और ये वलीमा मेरे नबी की सुन्नत है। तो बात ये बता रहा, शादी और मौत को आप देखेंगे ना तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, उसको डोली में बिठा कर लेकर जाते हैं, और मेरे दोस्तों, जब मरने वाला मर जाता है तो उसको जनाजे में उठा के जाते हैं। बारात उधर भी होती है, बारात इधर भी होती है। बारात उधर भी होती है, जब उसको डोली में बिठा कर जाते हैं तो उसके साथ भी मेरे दोस्तों कुछ चाहने वाले, मोहब्बत वाले होते हैं। और जब मेरे दोस्तों हमारा जनाजा निकलता है, उठाते हैं, तो हमारे साथ भी चाहने वाले, मोहब्बत वाले होते हैं। इसी तरह जब पहली रात शौहर के सामने जाने का होता है ना, तो उस वक्त मेरे दोस्तों कितनी भी प्यारी लड़की हो, कितनी भी नेक लड़की हो, वो घबराती है, परेशान होती है। क्या होगा, मेरी पिया को मैं पसंद आऊंगी कि नहीं, पिया मुझे पसंद करेगा कि नहीं, पिया मुझे कबूल करेगा कि नहीं। इसलिए कि पहली रात बहुत कीमती होती है। अगर वो दिन, वो रात तुझे पिया ने कबूल कर लिया तो तेरी जिंदगी कामयाब है, तेरी जवानी कामयाब है। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हम संवारते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते ताकि शौहर को पसंद आ जाए, दुल्हा को पसंद आए, बिला तमसिल। इसी तरह कब्र में मदीने वाला पिया हमारा इंतजार करता है, और जैसे ही मेरे दोस्तों हमें कब्र में उठाया जाता है, वो पिया का चेहरा सामने होता है। सोचो, अगर तुम्हारा चेहरा दाढ़ी बगैर का देखकर नबी ने चेहरा फेर लिया तो क्या करोगे? अगर नबी ने तुमसे नाराजगी कर ली तो क्या करोगे? इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी बेटी को दुल्हन बनाते वक्त अपनी कब्र को भी याद करो कि जिस तरह बेटी का दूल्हा उसे देखेगा, पसंद आ गई तो बेटी की जिंदगी कामयाब, इसी तरह मदीने वाला पिया हमें कब्र में देखेगा, अगर हम पसंद आ गए तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जिंदगी तो सबको दी है, जिंदगी गुजार लेना ये कमाल नहीं है। हमने उनको भी जिंदगी गुजारते देखा है जो आलीशान महलों में रहते हैं, और वो भी अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं जो फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि महलों में रहने से जिंदगी बढ़ जाती है, 50 वाले की 100 हो जाती है, 100 वाले की 150 हो जाती है, ऐसा नहीं। और प्लेटफॉर्म पर रहने वाले की 50 में से 25 हो जाती है। जिसकी जितनी जिंदगी है, जितनी उम्र है, जितने दिन है, जितनी रात है, जितने घंटे हैं, उतना जिएगा। वो अल्लाह वाले बैठे थे मेरे दोस्तों, बातों में कहा मौत को कितना करीब समझा जाए, मौत को कितना करीब समझा जाए। तो एक वली ने कहा, मैं तो मौत को इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब समझता हूं ना कि जब फजर की नमाज पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि जोहर मिलेगी कि नहीं। फजर की नमाज पढ़ता हूं ना तो सोचता हूं
जोहर मिलेगी कि नहीं कि उससे पहले मौत ना आ जाए। कितने घंटे का फासला। हम तो मेरे दोस्त अभी तो अभी तो जवानी है, अभी तो जवानी है ना, जवानी है, तुझे क्या पता कल क्या होगा। हमने जवानों को भी मरते देखा, ऐसा तो नहीं कि जवान नहीं मरते, बच्चों को भी मरते देखा है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग कहते हैं जोहर पढ़ता हूं, फजर पढ़ता हूं तो सोचता हूं जोहर आएगी कि नहीं, जोहर मिलेगी कि नहीं कि उससे पहले मौत ना आए। मैं मौत को इससे भी ज्यादा करीब समझता हूं। तो दूसरा अल्लाह का वली, अल्लाह का बंदा कहता ये तो बहुत लंबी तूने सोची, ये तो तूने बहुत लंबी सोची है। तू क्या सोचता है? कहा मैं तो मौत को इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब समझता हूं कि जब फजर की नमाज के लिए रकात बांधता हूं, कह दीजिए फजर की नमाज में जब रकात बांधकर नमाज का आगाज करता हूं, नमाज की इब्तिदा करता हूं, नमाज की शुरुआत करता हूं, तो दिल में सोचता हूं सलाम फेर सकूंगा कि नहीं। यानी नमाज भी पूरी होगी कि नहीं, इससे पहले मौत ना आ जाए। सोचिए कितना करीब समझे। हम लोग कितना दूर समझते हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी है बाबा, जवानी बाकी है, बुढ़ापा बाकी है, शादी बाकी है, बच्चे छोटे हैं, घर बनाने का, दुकान बनाने की है। हम इतना लंबा लंबा सोचते हैं। वो अल्लाह वाले जिनकी नजरों से लोहे महफूज भी छुप न सका, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, उल्टी चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मेरे दोस्तों जो पेशानियां देखकर लोगों की जिंदगी किस्मत पढ़ लेते हैं, वो लोग कहते हैं मैं मौत को इतना करीब समझता हूं कि जब नमाज शुरू करता हूं तो सोचता हूं कि पूरी कर सकूंगा कि नहीं, कि इससे पहले मौत ना आ जाए, इससे पहले मौत ना आ जाए। मेरे दोस्तों तीसरे ने कहा तू भी बहुत लंबी सोचता है, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि नमाज शुरू की अब खत्म होगी कि नहीं, ये सोचता है। सोच, मैं तो इससे भी ज्यादा करीब समझता हूं, इससे भी ज्यादा करीब समझता हूं। का कितना करीब? का जब मैं रकात बांधता हूं ना, रकात बांधता हूं, नमाज शुरू करता हूं तो सोचता हूं सजदा कर सकूंगा कि नहीं। नमाज पूरी करने की दूर की बात, पहली रकात का सजदा भी कर सकूंगा कि नहीं कि इससे पहले मौत ना आ जाए। इतनी करीब मौत को मैं समझता हूं, इतना करीब है। तो चौथा कहता ये भी बहुत लंबी तूने सोची, बहुत लंबी तूने सोची, बहुत लंबी सोची। कहा क्यों? कहा सुन, मैं तो इससे भी ज्यादा, इसलिए कि सजदा दूर है, उससे पहले रुकू है। कहा मैं जब रकात बांधता हूं, नमाज शुरू करता हूं तो सोचता हूं रुकू भी कर सकूंगा कि नहीं। तो पांचवा कहता ये भी बहुत लंबी है भाई, बहुत लंबी है। मौत तो इससे भी ज्यादा कर, इसलिए कि कयाम के बाद रुकू में तो थोड़ी भी देर होती है ना, अलम दो पढ़ते हैं, दूसरी सूरत मिलाते हैं, 3 आयत कम से कम मिलाओ तब भी मेरे दोस्तों कुछ वक्त लगता है। वो पांचवा बंदा अल्लाह का कहता है मैं तो मौत को इतना करीब समझता हूं कि जब नमाज खत्म करने के बाद सलाम फेरने का वक्त आता है, तो जब दाहिनी तरफ सलाम फेरता हूं तो दिल में सोचता हूं दूसरी सलाम फेर सकूंगा कि नहीं, दूसरी सलाम भी मुझे मिलेगी कि नहीं, कहीं उससे पहले मौत ना आ जाए। मेरे दोस्तों ये है जिंदगी जिसका कोई भरोसा नहीं, कब छोड़कर चली जाए। मगर आज उस जिंदगी को पीछे हम इतने दीवाने बन गए कि जिंदगी बनाने के लिए न हमने यतीमों का छोड़ा, न बेवाओं का छोड़ा, न मस्जिदों का छोड़ा, न मदरसों का छोड़ा, न मेरे दोस्तों ब्याज को छोड़ा, न रिश्वत को छोड़ा। मेरे दोस्तों जैसे भी आया जिंदगी बनाने के लिए, मालदार बनने के लिए, बड़े बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आज हमने नमाजों को भी तर्क कर दिया, इबादतों को भी छोड़ दिया, इसलिए कि हम सोचते हैं अभी हमें कहां मरना है, कहां मरना है। ये मरने वाली बताकर जा रही है। मत सोचो कि मौत बहुत देर से आती है। अरे ये मौत ऐसी है कि तुझे शादी देखने के लिए भी छोड़ती नहीं है। इसने भी सोचा होगा मेरे घर में शादी है, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा पोता दुल्हा बनेगा, मैं देखूंगी, तमन्ना थी मेरे दोस्तों। मगर देखो कुदरत को मंजूर कुछ और था, दुल्हा बाद में,
दुल्हा ने खुद अपने कांधों पर उठाकर उसको मेरे दोस्तों कब्र की दुल्हन बनाया। मेरे दोस्तों कहना यह था, तो जिंदगी अल्लाह ने सबको दी है, जिंदगी गुजार लेना ये कमाल नहीं। जहां तक जिंदगी गुजारने का सवाल है, मुझे बताओ, आप जिंदगी गुजारते हैं क्या? जानवर अपनी जिंदगी नहीं गुजारते? जितनी जिंदगी अल्लाह ने कुत्ते को दी है, कुत्ता भी अपनी जिंदगी गुजार लेता है। जितनी जिंदगी सुअर को दी है, सुअर भी अपनी जिंदगी गुजारता है। कुछ लोग समझते बाबा बच्चों का ख्याल कौन करेगा, बच्चों को कौन पालेगा, हम खाली मस्जिद मस्जिद करते रहते हो। तो मैंने कहा तुम्हारे तो दो ओझ होते हैं, कितने? अब तो ये भी मेरे दोस्तों बोझ लगते हैं। अब तो रोज नया नारा निकलता है। पहले का नारा था नानू कुटुम सुखी कुटुम, नानू कुटुम सुखी कुटुम। फिर एक नारा आया हमें बे हमारा बे। अब एक हो गया है, सोचते हम पालते, हम खिलाते, हम परवरिश करते हैं। मेरे दोस्तों ये सोच है आज, जहां तक बच्चों को पालने पोसने का ख्याल है, परवरिश का ख्याल है, आप पालते हो क्या? कुत्ता अपने बच्चों की परवरिश नहीं करता? तेरे तो दो है, कुत्ते के डजन डजन होते हैं। आज तक कुत्तों ने ये नहीं कहा कि नानू कुटुम सुखी कुटुम, हमें बे हमारा बे, फिर भी वो जिंदगी गुजार लेते हैं। पता चला जहां तक जिंदगी का ताल्लुक है, जिंदगी तो अल्लाह ने सबको दी है। जिंदगी गुजार लेना ये कमाल नहीं है। खाक पी कर जिंदगी तो जानवर भी गुजार लेते हैं। इधर उधर मुंह मार कर तो जानवर भी जिंदगी गुजारते हैं। असल में जिंदगी वो है जो जिंदगी तू अल्लाह को राजी करने वाली करे, जो जिंदगी गरीब नवाज ने गुजारी, जो जिंदगी गौसे आजम ने गुजारी, जो जिंदगी शाह आलम ने गुजारी। मेरे दोस्तों जिंदगी ऐसे बनाओ